हुकूमत साजी के मामला तय पा गए हैं। सिराजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। एमक्यूएम क्या मांग रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन 3 नामों पे पंजाब की गवर्नरशिप के लिए गौर कर रही है। मीडिया पर चीफ जस्टिस बड़े बरहम है, रेटिंग के लिए आप खबरें बनाते हैं, झूठी खबरें देते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा जी क्यों आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, क्यों आपने यूट्यूब को स्लो किया हुआ है? अगर आपने इसी तरह करना था तो फिर ड्राइंग रूम में बैठ के होते दे देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत साजी के मामला तय पा गए हैं। गुज़िश्ता रात गए ये सारे मामला तय पाए और जो हमने आपको बताया था पुराने ब्लॉग आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी पिक्चर वही है। और एक चीज़ आपको आखिरी जो रह गई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल होना, वो भी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। बाकी जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े आम केसेस थे और मीडिया के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और सिंध हाई कोर्ट में भी सोशल मीडिया जो है उस हवाले से ख़ासे रिमार्क्स आए हैं और बड़ा अहम उसको करार दिया गया है। बाकी सिराजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये मुझे वही याद आ गया, सुहेल वड़ाई साहब ने जो एक बुक लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो सिराजुल हक साहब ने उसी को कॉपी करके कहा ये नहीं चलेगा। बाकी पंजाब में दीगर सूबों में जो लय दे करके जो गवर्नरशिप और बाकी मामला था उस पर बात हो रही है। एमक्यूएम क्या मांग रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन 3 नामों पे पंजाब की गवर्नरशिप के लिए गौर कर रही है, ज़रा उसका भी तस्करा करेंगे। सबसे पहले जनाब हुकूमत साजी, हमने आपको बताया था कि यही होगा, PDM 2 हुकूमत बनेगी, वही सियासी जमातें पुरानी तनख्वाह पे दोबारा से काम करेंगे। सदारत के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो फेवरेट थे और अब वो अनाउंस हो गया है, शहबाज शरीफ PM होंगे। बिलावल भुट्टो अभी नहीं तो आइंदा चंद हफ्तों बाद आपको काबीना का हिस्सा नज़र आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा चंद हफ्तों में काबीना का हिस्सा नज़र आएगी। एमक्यूएम जो है अब उसकी भी डिमांड सामने आई है। उसने 3 वजारतें, जो अहम वजारतें जो पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान के पास रही हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कराची है उससे रिलेटेड है, वजारत IT है, पोर्ट एंड शिपिंग है, साथ साथ सिंध की गवर्नरशिप है, ये एमक्यूएम की डिमांड है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिल जाएगी। बलोचिस्तान में भी जो हुकूमत बन रही है सीनियर वजारत मिलेगी, स्पीकरशिप मिलेगी नून लीग को। CM जो होंगे बुख्ती साहब, यहाँ पे पहले निगरान वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, एंड टाइम पे आके उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत भी गए हैं। बाकी पंजाब असल बैटल ग्राउंड है। पंजाब मतलब पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही अहम है, एक साथ है, लेकिन पॉलिटिकली बड़ा इन्फ्लुएंशियल है पंजाब। 141 सीट्स थी। मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, जो एक रिकॉर्ड होगा। 50 साल मरियम बीबी ओथ लेंगी आइंदा चंद दिनों में पंजाब की वजारत आला का। लेकिन गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, सदर पाकिस्तान उसको अपॉइंट करता है। वो बड़ा एक अहम होता है, ऑल्दो सिंबॉलिक होता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती थी। लेकिन हालिया दिनों में हमने जो देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गवर्नर थे उन्होंने जब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया तो हमें नजर आया कि भाई वाकई सिर्फ गवर्नर का वो सिंबॉलिक होता नहीं है, प्रोटोकॉल या यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की हैसियत से जाकर डिग्रीज देना नहीं है। भाई गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स हैं, उसमें मसल दिखाया गवर्नर ने। अब 3 नाम इसके अंदर बड़े हॉट फेवरेट हैं। कमर जमान कायरा साहब अपर पंजाब गुजरात डिवीजन से है जनाब, गुजरावाला डिवीजन से। उसके बाद जनाब नदीम अफजल चंद साहब सरगोदा डिवीजन से है, बिल्कुल दूसरी साइड पे आ गए। और तीसरा नाम है जी मखदूम अहमद महमूद साहब का, जिनका ताल्लुक रहीम यार खान जनूबी पंजाब से है, जो हॉट फेवरेट है। इससे पहले भी गवर्नर रह चुके हैं। ये आप देखेंगे कि ये अहमद महमूद साहब के नाम ही कोरा फाल निकलेगा। इससे पहले जब PDM हुकूमत बनी थी, जिसमें जब गवर्नरशिप के मामला आए थे, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर बने, लेकिन जब मामला जा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो उस टाइम भी मखदूम अहमद महमूद साहब हॉट फेवरेट थे। बल्कि मैंने तो उनको मुबारकबाद का एक मैसेज भी कर दिया था, उन्होंने रिप्लाई में थैंक यू भी बोल दिया था, लेकिन अगले दिन देखा तो कुछ और मामला तो हो गए। बड़े साफ़ सुथरे आदमी हैं, अच्छा उनका कैरियर है, पॉलिटिकल बड़ा इन्फ्लुएंशियल है अपने इलाके में। उनके 2 बेटे भी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। रहीम यार खान सादकाबाद उस एरिया में जो भी मतलब जिसको भी वो खड़ा कर दें तो वो इजीली इलेक्शन जीत जाता है। पार्टी वहाँ मैटर नहीं करती, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग या फंक्शनल लीग में भी रहे, जमात मैटर नहीं करती, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, मतलब इलेक्टिबल है उस इलाके के। ये हॉट फेवरेट है, ये गवर्नर पंजाब होंगे। बाकी आप ज़रा बात कर लेते हैं जनाब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिमार्क्स आए हैं। मीडिया पर चीफ जस्टिस बड़े बरहम है, रेटिंग के लिए आप खबरें बनाते हैं, झूठी खबरें देते हैं। और झूठी खबरें जो हैं उनमें जो बयान चला कमिश्नर रावलपिंडी का, जिस पर चीफ जस्टिस को खुद भी आके अपनी वजाहत देना पड़ी, बल्कि सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स के साथ आके उन्होंने वो सारी चीज़ें की। जिस तरह मैंने लास्ट में कहा था, इमरान जो है, इमरान वसीम बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ आके बात की। दीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अब चीफ साहब का सारा गुस्सा जो है वो निकल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी ज़्यादती करता है मीडिया, रेटिंग के चक्कर में झूठी खबरें चलाता है मीडिया पे। अब देखिए एक बयान आया है, एक
अहम ज़िम्मेदार शख्सियत है। मीडिया तो उनकी हर अच्छी खबर भी चला रहा होता है। PSL पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो सारे जर्नलिस्ट चले गए कि बताएंगे कौन सा रूट लगेगा, कौन सा खिलाड़ी छक्के मारेगा, चौके मारेगा, लेकिन उन्होंने खुद ही छक्का मारा और बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक दी। और अब सारे बॉल ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं कि बॉल मिल जाए, लेकिन बॉल तो अब पता नहीं मिलती है नहीं मिलती। तो बड़ा मुश्किल है जी। चीफ जस्टिस साहब जो ये सारे मामला फरमा रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, चीज़ कुछ फ्लॉस हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली है। जिस तरह सोशल मीडिया आज सिंध हाई कोर्ट में जेर बहस रहा, जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा जी क्यों आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, क्यों आपने यूट्यूब को स्लो किया हुआ है, क्यों आपने फेसबुक किया, क्यों आपने इलेक्शन डे पोलिंग डे के ऊपर आपने पूरा सोशल मीडिया इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी, मोबाइल सर्विस बंद कर दी, तो ये क्यों आपने ऐसा किया? अगर आपने इसी तरह करना था तो फिर ड्राइंग रूम में बैठ के ओहदे दे देते। बड़ा हार्ड किस्म के उनके बयान आए कि ड्राइंग रूम में बैठ के ओहदे बांट देते। इतनी बड़ी आपने कोई 50 अरब की एक्टिविटी क्यों कर ली है? तो उसमें इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान, अगर आप उम्मीदवारों के भी बीच में पैसे लगा लें या पूरी एक्टिविटी जो पूरे मुल्क में हुई तो वो तो खरबों में 3 खरब के करीब का तखमीना लगाया जा रहा है कि इस पूरे इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है। तो अगर आपने इसी तरह सारी चीज़ें करनी थी तो फिर ना करते, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा कुछ? अब ओपन टैब है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। इस पर तनकीद हो सकती थी, लेकिन उसकी बहाली की बात की उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है, बहाल होना चाहिए। काफ़ी दिन से हम भी जो एक्स पर अपना कुछ नहीं डाल पा रहे, बहुत स्लो है। इवन एक पिक्चर भी पोस्ट आप नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल है। इसका कनेक्टिविटी का दुनिया के साथ जुड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम अभी तक इसको रोके जा रहे हैं। कब तक रोक लेंगे? कितना टाइम रोक लेंगे? ये रुकने वाली चीज़ें तो नहीं है ना। तो आप इसको चलें कि इसको कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कोई लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन निकालें। लोगों को जो जज्बात है उसके ऊपर ज़रा गौर करें, नज़रसानी फरमाएं कि लोग क्यों इतने एग्रेसिव हुए हैं, उनको ज़रा कंपनसेट करने की कोशिश करें, उनको ज़रा कूल डाउन करने की कोशिश करें। ये हल नहीं है, ये टेम्प्रेरी हल है। मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया आपने, इंटरनेट बंद कर दिया आपने, आपने यूट्यूब बैठा दी, आपने फेसबुक जनाब जी बंद कर दिया, आपने एक्स को डाउन कर दिया। कितने दिन एक्स डाउन कर लेंगे? या तो वैसे आप शुमाली कोरिया बन जाएँ कि पाबंदी लगा दें वैसे ही कि आपकी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी कोई नहीं होनी, या फिर उस तरफ चले जाए। लेकिन रोज़ाना का तमाशा ड्रामा लगा हुआ, इस बिल्कुल वाकई बंद होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की, लेकिन वहाँ भी कंटेंट जो है उसको ठीक होने की ज़रूरत है। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि कंटेंट वहाँ एक ओपन टैब है, जिस तरह मैं बोलता हूँ कि हर तरह की चीज़ बगैर फिल्टर, बगैर गेट कीपिंग के मराहिल से गुजरे बगैर वहाँ पे आ रही है और लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं और बैठ के जनाब जी कोई खुश हो रहा है, कोई रो रहा है। फेक वीडियोज़ देख देख के, फेक कॉन्टेंट बहुत है। हम बड़ा पीछे रह गए इसमें। हुकूमत पाकिस्तान को या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में जो भी काम कर रहा है उससे सब्सक्राइबर लेने के लिए, फॉलोअर्स के लिए और डॉलर्स के लिए काम कर रहा है। कोई बंदा भी कंटेंट अच्छा नहीं बना रहा। जब आप भी बैठ के देख रहे हो कि इंडियंस आपके सामने जो आते हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन्होंने डाली होगी, और हमारे यहाँ सारा वही गन कचरा और कुछ टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं, जो गेमें लग रही हैं, इसके ऊपर एक अलग से बात हो सकती है। इसको हुकूमत पाकिस्तान को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़रूरी है अपनी जनरेशन और अपनी आगे आइंदा नस्ल के लिए इन मामलों को बेहतर करने के लिए। तो कंटेंट जो है अच्छा बहुत ज़रूरी है। बाकी जी आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं जनाब सिराजुल हक साहब। उन्होंने अमारत से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा जी आप ही अमीर रहेंगे जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा जी ये कंपनी नहीं चलेगी। तो इस पर तो हम भी एग्री हैं, ये कंपनी नहीं चलेगी। जब आप इस तरह की कंपनीज बनाएंगे, वो कंपनी तो इमरान खान साहब की भी नहीं चली थी, वो 10 साल के लिए बनाई गई थी कंपनी, और उसके अंदर जो वहाँ पे जो CEO थे वो देखिए 3.5 साल में फारग हो गए, और बाकी जितने हैं वो तो जो प्रेसिडेंट था, जो वहाँ पे COO था, या जो वहाँ पे GM था, जो MD था, सारे फारग हो गए। देखें उनमें से कोई भी नहीं है अभी। तो वो भी आए थे 10 साल के लिए, तो ये भी कोई 10 साल 8 साल 5 साल कोई वाइड में बना के आए हुए हैं। लेकिन 2-2.5 साल से ज़्यादा कंपनी तो ये चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जो आपकी इकॉनमी के जो क्राइसिस है, जो आपकी गवर्नमेंट जो है डीफेम हो चुकी है। इंडिया की सिर्फ एक टाटा कंपनी जो है उसके टोटल एसेट्स पाकिस्तान की टोटल GDP से ज़्यादा हो गए। एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ये 25 करोड़ का मुल्क है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है, हर तरह का मौसम है, मोर देन 60% पॉपुलेशन नौजवान है हमारी। तो हमारी GDP इंडिया की कंपनी की एक जो टोटल मालियत है या उसकी जितनी वर्थ है, हमारा पूरा मुल्क उससे नीचे चला गया। तो ये सोचने की ज़रूरत है, वाकई कंपनी चलती नज़र तो नहीं आ रही। आपको बड़े पैमाने पर चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और वो कब हो सकती है ठीक? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रियल मैंडेट जिसको मिला है, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको आने दें, और वो पूरी अपनी जान लगा के अगर यहाँ पे आके कोशिश करेगा, डेफिनेटली ये मुल्क बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलेगा, मैंडेट चोरी होते रहेंगे, 2018 में भी होगा, 2013 में भी आर का इलेक्शन होगा, और अभी भी जिस तरह EMS बैठा और जो इलेक्शन हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी अब तो ओपन सीक्रेट है, हर किसी को पता है, गली गली में बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हुआ है। तो ऐसी गवर्नमेंट की क्या टांगे और क्या बाजू होंगे, या क्या उसका माइंड होगा? वो तो अपनी चोरी छुपाने में लगे रहेंगे और अदालती केसेस में लगे रहेंगे।
और जो उज़रदारियाँ भी जाएगी, जो वज़रा होंगे, जो काबीना होगा, उनका फोकस तो वहाँ केसेस पे होगा। कौन आके वहाँ पे अपनी जो काबीना है उसके अंदर आके जो अपनी एफर्ट डाल सकेगा रियल इश्यूज़ की तरफ, अवामी इश्यूज़ की तरफ, जिसके लिए पार्लियामान मौजूद है, जिसके लिए पूरा सिस्टम है, जिसके लिए आपका आइन कानून इस अवाम के लिए ना, पूरी स्टेट फॉर द पीपल है, अवाम के लिए रियासत ना। तो उसके बारे में कौन सोचेगा? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो लिहाजा सुहेल वड़ाई साहब की किताब जो थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, जिसका टाइटल बाद में चेंज करवाना पड़ा था, तो ये इसका कोई टाइटल तो नहीं आया, जुमला बोला है सिराजुल हक ने। बाकी नज़र नहीं आ रहा कि कंपनी चलेगी। PDM2 मुश्किल है। थैंक यू सो मच।